बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब हम सब चलेंगे हैं थोड़ा सा गुरु वंदना पर। और गुरु के चरणों में गुरु का आशीर्वाद लेंगे और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और का ध्यान करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे, हनुमान जी का ध्यान करेंगे। इसके बाद तब हम चलेंगे हैं अपने परम पूज्य परम पिता परमेश्वर शंकर जी के गुणों का, उनका व्याख्यान करेंगे, उनका कुछ रामचरितमानस से उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे और हनुमान जी का प्रवचन होगा। और प्रवचन करने वाले हनुमान जी की गुण गाथा को गाने वाले परम प्रिय भक्त अंश पांडे आज आप लोगों के समाज में, आप सबके समाज में और अंश पांडे आज परम प्रिय भक्त हनुमान जी के और छोटा सा बालक जो आज ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में 5-7 साल का लड़का, लेकिन वह हनुमान जी का भक्त होने के नाते हनुमान कथा में उनकी रुचि है। वो भी ये बगल में सामने बैठे हुए हैं, वो हनुमान जी का पाठ करेंगे। आप लोग उनको आशीर्वाद दें हैं कि ऐसे वैसे बच्चे आगे बढ़ें, भविष्य की कामना करें कि वो आगे चल करके हैं अपना भविष्य उज्जवल बनावें। बोलिए हर हर महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरणो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार। अबोधहीन तनु जानिके कि सुमिरहु पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। बोलिए हनुमंत लाल की जय। हे हनुमान जी, आप कहीं भी हो, राम कथा में आकर के आप लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें। सोयम विभूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा, सर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकर पातु माम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि विघ्नाय वरदाय नमः। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज हम सब थोड़ा सा शंकर जी की चर्चा करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हनुमान जी का पाठ आप लोग सुनिए, जिससे आपका और हमारा और वक्ता का, श्रोता का, सबका
दिल गदगद हो जाए और उनके मुखारविंद से और अपना आप लोग हैं ध्यान पूर्वक हनुमान जी के चरणों में वंदना कीजिए। कलयुग का राज माने कलयुग का ही नहीं, चारों युग का राजा जो है, हम उसकी वंदना करें, उसके चरणों में उनकी गुणगाथा करें, ताकि हमारे ऊपर वो प्रसन्न हो। बोलिए हनुमंत लाल की। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती आज कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और विराजमान होते हुए आज माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कह रही हैं, हे बाबा, आज हमारे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है, आप कृपया करके हमारी शंका का समाधान करें। आज यहाँ वो शंका क्या है? भक्त और भगवान की लड़ाई। शंका क्या है? भक्त और भगवान की लड़ाई। देखिए, आज वह भक्त भगवान से लड़ने के लिए तैयार है, सरमुख। आप भी अगर कोशिश करें, अपने स्थान पर सही रहें, तो भगवान को आप पीछे हटा सकते हैं। भगवान आपके साथ साथ हैं। भगवान चुप हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं एक भक्त से, और भगवान उसी भक्त को हेरते हैं जो हृदय से मानता है। देखिए कितने प्रेम की कथा है। तो वही बात आज माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से पूछ रही हैं कि हे प्रभु, हाँ, हमारे अंदर एक शंका है, वह शंका आप समाधान करें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कहो देवी, क्या शंका है? आपकी शंका हम जरूर समाधान करेंगे। शंका तो पहले आप बताइए, शंका क्या है? अब शंका में माता पार्वती ने कहा, महाराज शंका नहीं, हे त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। हे त्रिपुरारी, हमारी शंकाएं नहीं, बहुत प्रबल और प्रचंड शंका है। कहिए जो भी हो। तो माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, बाबा रामचरित मानस में यही एक चौपाई लिख दी है, इसी पर मुझे बहुत बड़ी शंका है। कहा कौन सी चौपाई में शंका है? कहा सुनिए। हाँ कहिए। अब कहने में माता पार्वती ने कहा क्या कि भगवान आज नदी के करार पर खड़े होकर के और केवट से नाव मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? नौका। एक प्रभु भगवान नौका मांग रहे हैं उस पार जाने के लिए। अब केवट जो है वह भक्त है और इधर सामने भगवान खड़े। लेकिन आज भक्त जो है भगवान के कहने पर नौका नहीं ले आ रहा, जबकि भगवान अगर किसी से कह दें, अपने उसका प्राण मांग लें, तो वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आज वह भक्त केवट जो है नाव नहीं ले आ रहा है भगवान के कहने पर। देखिए कितनी अचरज की बात है। तो भक्त बहुत परम प्रिय भक्त है, इसलिए भगवान वहां उसी के घाट पर उसी की नौका से जाने के लिए भी तत्पर तैयार है। लक्ष्मण भी कह रहे हैं कि चलिए दूसरे घाट से चले चलें, वहां कमर भर पानी है, उधर से चले चलेंगे। भैया आप, वह नहीं आ रहा है, नहीं ले जाएगा। और इधर भगवान भी कह रहे हैं कि नहीं लक्ष्मण, ले जाएगा, हम इसी की नाव से जाएंगे और यही ले जाएगा, चिंता मत कीजिए। ना कहने पर बार बार लक्ष्मण क्रोधित हो जा रहे हैं।
अंत में धनुष बाण भी चढ़ा लेते हैं, हाँ, लेकिन केवट पीछे नहीं हट रहा है। एक बात वो क्या है कि केवट कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके गुण और आपके चरणों के गुण को जानता हूँ। अब ये क्या गुण है हमारे में और हमारे चरणों में? कहा जब तक आपका पैर नहीं धो लूंगा तब तक मैं नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। हाँ, अब इसके बाद नौका पर चढ़ाने के लिए केवट जो है, हाँ, जब तक अब भगवान पैर नहीं धुलाना चाहते, भगवान पैर नहीं धुआना चाह रहे हैं और केवट पैर धोना चाह रहा है। इसलिए केवट अपनी जिद पर और भगवान अपनी जिद पर दोनों खड़े हैं। अब भाई इसके बाद हम कथा जो है आगे, अब समय जो है परिध पार कर गई। अब कथा जो है हम इसके आगे कल विस्तार से हम आप लोगों को सुनाएंगे और इसका मर्म, इसका भगवान और भक्त की लड़ाई विधिवत पूरी होगी 2-4 दिन में, एक दिन में नहीं होगी, 2-4 दिन लगेंगे भक्त और भगवान की लड़ाई में। इसलिए अब थोड़ा सा आप अंश पांडे के मुख से, हाँ, पंडित अंश पांडे, हाँ, और इनके मुख से आप थोड़ा सा हनुमान जी का ये कुछ शुरू करेंगे। अपना खोलना किताब और खोल करके शुरू से, हाँ, और बैठ करके आप अपना कहिए। आओ पहले जयकारा लगाइए। बोला जोर से, बोलिए शंकर भगवान, जा जोर से बोला मुँह से, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। जोर से बोला, कहाँ हिचका था। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक याद कर ली है, हाँ? चलो अब पढ़ा। वहाँ ऊपर मुँह कह रहा, हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके कि सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। अब ये पाठ जो है, हाँ, ये छोटा सा बच्चा, हाँ, 5-6 साल का, आज हनुमान जी के गुण और वर्णों का चर्चा किया थोड़ा सा। और समय जो है, समय आगे चली जा रही है। इस समय के नाते ये अब हनुमान जी की पूर्ण चर्चा और हनुमान चालीसे का पाठ ये दूसरे दिन आप लोगों को विधिवत सुनाएंगे और विधिवत चर्चा करेंगे, हाँ। और अब समय जो है परिपार कर चुकी है, इसलिए कथा विसर्जन होता है और सुनहु देव मन लाए, और जो जहां से आए प्रभु तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए हर हर महादेव।